वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 12 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में खबरों में आई पूनम खत्री किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो पूनम खत्री जो है वह आपका जुड़ी हुई हैं वुशु खेल से, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करें कि ये खबरों में क्यों है, तो ये खबरों में इसलिए है कि पिछले साल इन्होंने अपने रजत पदक को गोल्ड में तब्दील होने के बाद ये खिताब जो है वुशु विश्व चैंपियनशिप खिताब जो है वह आपका हासिल कर लिया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये वुशु से संबंधित है पूनम खत्री, जिन्होंने की वुशु विश्व चैंपियनशिप खिताब अपने नाम कर लिया है। इनका पहले का जो रजत पदक था वह आपका गोल्ड में कन्वर्ट हो गया है। और बात करें पूनम खत्री की, तो ये भारतीय पुलिस अधिकारी हैं और इसके साथ साथ ये आपका हरियाणा के झज्जर ज़िले के रहने वाली हैं। तो ये आपको इतना याद रखना है पूनम खत्री से। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि वुशु विश्व चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है, तो वह आपका हो जाएगा पूनम खत्री ने। ये आपको याद रखना है। और सवाल इस प्रकार से बन सकता है कि वुशु जो पूनम खत्री हैं वह आपका किस खेल से संबंधित हैं, तो वुशु खेल से आपका संबंधित है पूनम खत्री। तो ये आपको इतना याद रखना है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष की, तो वह कौन है, वह है आपका जोविन को। और इसका जो मुख्यालय है वह आपका बीजिंग यानी कि चाइना में है। और बात करें इसकी स्थापना की, तो वह आपका हुई थी 3 अक्टूबर 1990 को। चलिए, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में 10वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वह आपका किया वी मुरलीधरन ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है कि हिमालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो हिमालय दिवस आपका मनाया जाता है 9 सितंबर को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी हुबली रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने की मंजूरी दी, जिसका कि नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, तो वह आपका रख दिया गया है श्री सिरोदत्ता स्वामी रेलवे स्टेशन। यानी कि आपको याद रखना है कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रख दिया गया है सिद्धारूपा स्वामी रेलवे स्टेशन। और बात करें, सवाल पूछा गया है कि हुबली जो रेलवे स्टेशन है वह आपका कहाँ पर है, तो यह आपका कर्नाटक में है। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हुबली एक फेमस जगह है, इसलिए अब इसका नाम बदला गया है। तो इसका जो बदला हुआ नाम है रेलवे स्टेशन का वह आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम अब श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ये आपको जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारा अगला सवाल है कि WHO ने किस वर्ष तक औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को विश्व से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ट्रांस फैट मुक्त विश्व को करने का जो लक्ष्य रखा है वह आपका रखा है 2023, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने कैश एडवांस नाम की जो सेवा है वह आपका शुरू की है। तो कैश एडवांस सेवा आपका शुरू की गई है रेजर पे के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि किस कंपनी ने श्री कोड को शुरू करने के लिए आपका नीति आयोग के साथ समझौता किया है। तो आपका जो नीति आयोग के साथ समझौता किया है वह आपका किया है डेल टेक्नोलॉजीज ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है वह आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शिव कोड्स नामक पहल के लिए आपका नीति आयोग के साथ डेल टेक्नोलॉजीज ने समझौता किया है या सहयोग किया है।
बढ़ते हैं आगे की तरफ कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना किस राज्य सरकार ने जारी की है। तो यह जो योजना है यह आपका चलाई गई है मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो योजना है वह आपका एक बार फिर से शुरू की गई है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अगला सवाल है कि बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए NSDL भुगतान बैंक के साथ किस बीमा कंपनी ने भागीदारी की है। तो आपका NSDL भुगतान बैंक के साथ आपका साझेदारी जो की है वह आपका की है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किस कंपनी ने सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं के परीक्षण मंच का शुभारंभ किया। तो यह आपका शुरू किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जी के निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।